तो हेलो दोस्तों, अब इस नए वीडियो में और नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षण तथा अधिगम का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है और ये है क्या। तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि शिक्षण और अधिगम का सिद्धांत क्या है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन उनके विचारों, व्यवहारों, कार्यकुशलताओं, मूल्यों तथा अभिवृत्तियों में लाई जाती है। मगर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना इतना आसान काम नहीं है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना इतना आसान काम नहीं है। इसे तो कोई विद्वान, देखिए कोई व्यक्ति है, इसके अगर व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे हम तो इतना तो आसान नहीं है। कोई भी अपना व्यवहार किसी के लिए तुरंत बदल नहीं सकता, ठीक है। कई विद्वान समर्पित शिक्षक या प्रसार कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य को कौन कर सकता है? कोई विद्वान कर सकता है, एक समर्पित शिक्षक कर सकता है या एक प्रसार कार्यकर्ता। ये तीन व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिसका परम उद्देश्य ही ग्रामीणों का कल्याण है। क्या है इसका परम उद्देश्य? ग्रामीणों का कल्याण है। ग्रामीण जनता में वांछित परिवर्तन लाने के लिए समर्पित शिक्षक शोधकर्ता के लिए जो ग्रामीणों की समस्याओं को समझ सके तथा उनका समाधान के लिए तकनीकियों का विकास करे। अतः कृषि विशेषज्ञों के साथ ही अन्य शिक्षा संस्थानों के दायित्वों को क्या करे? बढ़ाए। आज किसी विद्यालय में भी अन्य शिक्षा संस्थानों का दायित्व बढ़ चुका है। इसके लिए जरूरी है कि क्या है? देखिए इसके लिए जरूरी है, पहला, इसके लिए 3 पॉइंट जरूरी है। पहला है कि योग्य तथा समर्पित शोधकर्ता तैयार करें, प्रयोगशाला में कृषि से संबंधित नई तकनीकों का विकास करें, ठीक है। दूसरा देखिए, कुशल तथा योग्य कर्मठ समर्पित प्रसारकर्ता तैयार करें जो ग्रामीणों की समस्याओं को समझे तथा उन समस्याओं को सुलझाए और प्रयत्न करे। और तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है कि विद्वान तथा समर्पित शिक्षक तैयार करें। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या है, अधिगम का क्या अर्थ है। तो चलिए अधिगम के अर्थ के बारे में देखिए कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? कि सामान्य बोलचाल अधिगम को सीखना कहते हैं। तो अधिगम मतलब क्या? अधिगम को हम क्या कहते हैं? अधिगम का कहते हैं सीखना। किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं वही अधिगम है। सीखना ही क्या होता है? अधिगम कहलाता है। व्यक्ति बचपन से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। वह प्रत्येक नई घटनाएं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है तथा उसके अनुरूप अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। अतः अनुभवों के माध्यम से लाभ उठाने की प्रक्रिया को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। सीखने की क्रिया अत्यंत जटिल होती है। मतलब अपने अनुरूप अपने वांछित परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर अनुभवों से लाभ उठाकर ही सीखना तथा अधिगम कहते हैं। सीखने की क्रिया अत्यंत जटिल होती है। देखिए सीखने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है, बहुत ही जटिल होती है। इसका कारण इसका एक सर्वमान्य परिभाषा देना मुश्किल है। विभिन्न विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से अधिगम को परिभाषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। एक प्रसिद्ध विद्वान जो है गेट्स कहे हैं, गेट्स क्या कहे हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। मतलब हम अपने अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, वही क्या है? सीखना है। तो इस प्रकार से अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ये आप लोग याद कर लीजिए। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि गेट्स के अनुसार कि किसने कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है? तो आप बता सकते हैं कि गेट्स ने कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको ये अधिगम का अर्थ भी बताया। और इस प्रकार से ये वीडियो मैं नीलम वर्मा आपको होम साइंस की क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, नीट, जीआरएफ, एलडी, जीआईसी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। होम साइंस के जितने भी पेपर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।